हो गया हो गया हो गया। मैं एज इट इज ऊपर रिपोर्ट कर दूंगी आप लोगों की। ये क्या मतलब हुआ बताओ? जो क्वेश्चन हमने पिछली मीटिंग में पूछा था पैक्स के बारे में, आपने उसका कोई फीडबैक लिया? आपने पता किया कि भी क्या है क्या नहीं? आपका मतलब सिंपल ये कि हम आ गए यहाँ मीटिंग में, ये एज इट इज ही जो पिछले वाला कॉपी पेस्ट किया और उसको आपने डिस्कस कर लिया। एडीसी साहब बहुत ज्यादा मुझे इस बात को लेकर जो है ना दिक्कत है। नेक्स्ट टाइम रह कितना गया? अब तो मैं अगली टर्म ही आएगी, अब तो मेरी तो 2 मिनट 3 टर्म में नहीं रह गए सिर्फ। मैं वैसे तो क्वार्टरली मीटिंग होती है, लेकिन मैं एक मीटिंग जो है ना अब फरवरी एंड में भी लूंगी, ठीक है? नहीं देखिए, ऐसा नाराज़ की बात नहीं होती है कि कई बार क्या होता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर काम नहीं होता तो थोड़ा सा जो है उनको समझाना पड़ता है। लेकिन ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए बहुत से ऑफिसर्स को हमने आज जो है उनको सम्मानित भी किया है। और जहाँ कहीं छोटी मोटी कहीं कोई गलती नज़र आई तो वो उनको बता दिया गया ऑफिसर्स को, और ऑफिसर्स ने उनको बिल्कुल ये माना है कि जी जो कहीं आपको ऐसी कोई दिक्कत अगर कहीं कोई कमी नज़र आ रही है तो उसको आगे ठीक करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा काम जो है वो हमारी दिशा की मीटिंग में हमें सभी ऑफिसर्स का देखने को मिला। किस तरह के मामले थे जिनको विशेषकर आज पे लिया गया और अच्छा काम हुआ? ये सभी कम से कम भी आप देखिए 24-25 के करीब जो है ना वो एजेंडाज होते हैं जो कि हमारे केंद्रीय जो योजनाएं हैं और इसके साथ साथ जो हमारी राज्य की भी जो योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से सभी अधिकारियों के साथ चर्चा होती है, बातचीत होती है और उसकी मॉनिटरिंग होती है कि वो काम जो है किस तरह से चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कहाँ दिक्कत आ रही है। और इसके साथ साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई थी उसके अंदर जो कागजात आए थे वो ठीक से काम हो रहा है उसमें या नहीं हो रहा है, कहाँ तक उसकी क्या प्रोग्रेस है, तो ये सब के बारे में जो है मीटिंग हुई और मीटिंग बहुत अच्छी मीटिंग हुई और सभी अधिकारियों ने बिल्कुल पूरा अच्छे तरीके से जो है अपने सभी बातों को रखा और इसके साथ साथ जो डेटा थे वो भी उन्होंने प्रस्तुत किए। वो मीटिंग में गए हुए हैं, मुझे पता लगा कि वो मीटिंग में गए हुए हैं इसलिए वो नहीं आ पाए। नगर परिषद की शहर में अगर कार्य प्रणाली देखी जाए, कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं, स्वच्छता जो है पूरी तरह से नहीं है, स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही, तो क्या ये एक बड़ा कारण नहीं हो सकता दिशा की मीटिंग में नहीं आने का? नहीं, वो तो देखिए ऐसा है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई मीटिंग बुलाई हुई थी एनहांसमेंट की, जैसा मुझे बताया गया उस मीटिंग में गए हुए थे तो अधिकारी। लेकिन आप चिंता ना करें, जो भी किसी भी तरह की कोई इशू मेरे पास आता है तो मैं ज़रूर अधिकारियों के समक्ष रखती हूँ कि जैसे मुझे भी पता लगा था कि जो पुरानी हाउसिंग बोर्ड है वहाँ पे जो सड़क है वहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में मैंने जो ऑफिसर्स आए हुए थे कंसर्न उनको मैंने बता दिया है और उसके बाद मैं रिपोर्ट लूँगी कि उसका क्या उसका सोल्यूशन निकाला है कि वहाँ पर जो है वो कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है। एक बार फिर से जो केंद्र का है वो बजट आने वाला है, 2024 का आखिरी बजट है, क्या उम्मीदें लग रही हैं? देखिए ये इंटरिम बजट होता है तो इसके अंदर तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो हमारा आगे तक का 31 मार्च तक का जो एक्सपेंडिचर होता है जो उसके बारे में ही ज़्यादा वो होता है, इंटरिम बजट होता है और जो कुछ आ जाएगा वो सभी के सामने आ जाएगा। 1 तारीख को माननीय हमारी निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसको प्रस्तुत करेंगे। मैडम पिछले दिनों मंत्री जी ने स्वच्छता को लेकर स्पेशल सिम सामने लगाए थे हर मिनिस्टर को, पर सिरसा आज फिर भी कचरे का ढेर बना हुआ है, जगह जगह कचरा पड़ा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, काफ़ी सुधार है, पहले से काफ़ी सुधार है, लेकिन और सुधार हो ये हम चाहते हैं क्योंकि अभी जिस तरह से कचरा प्रबंधन का या सारे डिपार्टमेंट्स के अभी अधिकारियों ने हमें बताया एक एक करके सब काम कर रहे हैं और बहुत से जो कर्मचारी जो हैं यहाँ पर सफाई कर्मचारी 200 से भी ज़्यादा के करीब जो है मुझे बताया गया कि यहाँ पर काम कर रहे हैं और लेकिन और अच्छा बने हमारा सिरसा, ये हमारी कोशिश रहेगी। नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो चुके हैं, हालांकि 9वीं बार वो बिहार के सीएम बने, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए ऐसा है कि जो पहले सरकार रही जो है लालू जी के समय में, तो सबको मालूम है कि उस समय में कितना ज़्यादा जो है जिस तरह का माहौल था, भय का माहौल था जिस तरह का, और तो वही जो है अभी जब नीतीश कुमार जी उनके साथ काम कर रहे थे तो मुझे लगा कि वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने देखिए कि 17 महीने की जो सरकार था उसके बाद उन्होंने वापस रुख किया है भारतीय जनता पार्टी का। उनको ये समझ में आया है कि उनके साथ जो है वो काम करना जो है कितना दुश्वार है, कितना दूभर है, क्योंकि जिस तरह की उनकी कोशिशें रहती हैं और मुझे लगता है कि इसलिए नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। मैम लोकसभा चुनाव को लेकर कैसे तैयारी चल रही है? बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, फुल तैयारी चल रही है, 100% तैयारी चल रही है। 24/7 भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो चुनाव के मोड में रहता है और पूरी 10 की 10 लोकसभा की सीटें आपको फिर से भारतीय जनता पार्टी की नज़र आएंगी, ये आप लोग देख लेना जरूर। अशोक तंवर भी अब भाजपा में आ गए, तो क्या आप चुनौती मानते हैं उनको?
कि आप उस हिस्सा से नहीं, वो कमाल की बात करते हो आप। जो भाई हमारी पार्टी में आया है उसको चुनौती मानेंगे क्या? चुनौती तो हम विपक्ष से मानते होते हैं। उनसे हमें बहुत लाभ मिलेगा यहाँ पर, और माननीय जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है उनका स्वागत किया है। हम भी उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उनका हमें बहुत लाभ मिलेगा यहाँ पर। जो हमारी ये इवनिंग पोर्टल है, ये सभी भारत की सभी जो पिछले क्वार्टर में अक्टूबर से 31/12 तक हमने 57,250 फार्मर दी हुई है। एजेंडा नंबर 10 में है, एजेंडा नंबर 10। हाँ नहीं मैम, ये उनका वो है, उसमें वो एजेंडा अलग अलग लेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई नहीं, आप ये इससे जाने कोई करना नहीं पूछ सकते, सब नेक्स्ट ले लेते हैं। डीडीए जो है इसका इस वाली मीटिंग में एक्सपेक्टेड था कि हम इसका रिप्लाई दें। हमको यही मालूम नहीं है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट कंसर्न है। कभी कोई आगे खड़ा हो रहा है वहाँ पे, कभी कोई आगे खड़ा हो रहा है। नहीं, दिस शोज के भी आपके इनसिंसियरिटी आप देखो ना, इतने इसमें आप कितने सिंसियर हो, आपके मुझे बताओ ना कि अभी तक हमको यही नहीं मालूम है कि पेट्स डिपार्टमेंट कौन हैंडल करेगा, कौन उसका ऑफिसर। रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी आशीष का है। हाँ तो आपको मैंने ये पहले कहा था ना कि सभी की मैं इसलिए जोशी साहब देखो, मैं हमेशा आपको मेरी मीटिंग से कम से कम भी आप 4-5 दिन पहले सारा कुछ जो है एक पूरी मीटिंग बुला के उसके अंदर डिस्कस करके चेक करके उसके मेरे को प्रॉपर रिप्लाई चाहिए। मैं एज इट इज ऊपर रिपोर्ट कर दूंगी आप लोगों की। ये क्या मतलब हुआ बताओ? जो क्वेश्चन हमने पिछली मीटिंग में पूछा था पैक्स के बारे में, आपने उसका कोई फीडबैक लिया? आपने पता किया कि भी क्या है क्या नहीं? आपका मतलब सिंपल ये कि हम आ गए यहाँ मीटिंग में, ये एज इट इज जो पिछले वाला कॉपी पेस्ट किया और उसको आपने डिस्कस कर लिया। एडीसी साहब बहुत ज्यादा मुझे इस बात को लेकर जो है ना दिक्कत है। नेक्स्ट टाइम रह कितना गया? अब तो मैं अगली टर्म में आएगी, अब तो मेरी तो 2 मिनट 3 टर्म में नहीं रह गए सिर्फ। मैं वैसे तो क्वार्टरली मीटिंग होती है, लेकिन मैं एक मीटिंग जो है ना अब फरवरी एंड में भी लूंगी। ठीक है, आप लोग पहले से ही उस चीज की तैयारी कर ली किसी साहब, ठीक है ना? अभी तो ये जनवरी चल रहा है ना, फरवरी के एंड में फिर मीटिंग लूंगी मैं। और मुझे उसमें मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एक अच्छा इंप्रेशन सभी ऑफिसर्स का रहे कि भी मैंने बहुत अच्छे ऑफिसर्स के साथ काम किया, मुझे बहुत कोऑपरेशन मिला और आप लोगों ने आम जनमानस के लिए बहुत अच्छा काम किया। ये इंप्रेशन मैं लेके जाना चाहती हूँ। इसलिए मैं पहले ये सोच रही थी कि ये मेरी जो है फाइनल मीटिंग है कंक्लूडिंग जो है टर्म का, लेकिन मुझे अच्छा इंप्रेशन लेके जाना है, तो इसलिए मैं आपको एक चांस और दे रही हूँ। फरवरी एंड के अंदर हम एक मीटिंग और करेंगे और उसके अंदर मुझे सभी ऑफिसर्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, बहुत कोऑपरेशन मिला, उसके साथ ऑफिसर्स बहुत कॉम्पिटेंट है। इसमें नेक्स्ट एजेंडा अधीक्षक अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग में आती थी। लास्ट इन द सेंस जो लास्ट चुराई होती थी उसको खराब करती थी, उसको किसान अलग भी रखता था क्योंकि रेट में डिफरेंस। आप एक बार बताओ, एक ऑफिसर होने के नाते किसान की जो प्रॉब्लम है और आप जो बता रहे हो इसके लिए को, तो आप सेटिस्फाइड हो, जस्टिफाइड है? जी मैं उसी पे आ रहा हूँ क्योंकि ये पिंक बोलवर्म के लिए साइंटिस्ट लगे हुए हैं। इंजेक्ट किया जाए जो पिंक बोलवर्म को कंट्रोल करे, उसके ट्रायल भी लगे हुए थे एक्चुअली के अंदर, वो अंडर प्रोसेस है। वो साइंटिस्ट कर रहे हैं, वो इस साल नहीं अगले साल तक वो अंडर प्रोसेस है। ओवरऑल बोर्ड महाराष्ट्र के अंदर भी पहले वहाँ पहले से आई हुई है, लेकिन वहाँ पे तो बड़ी अच्छी पैदावार हो रही है। ये हमारे यहाँ पे इतना ऐसा क्यों हो रहा है? मैम उनका वो थोड़े 5 साल पहले हैं हमारे से, उन्होंने इसकी स्ट्रेटजी बना के उसको कंट्रोल कर रहे हैं मैकेनिकल। मैं वही बात कह रही हूँ कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो अच्छे सीड दे रही है, वही वहाँ पर नहीं उसका नुकसान हो रहा और यहाँ पर हो रहा है उसका, तो फिर हम कंपनीज को क्वेश्चन मार्क में क्यों नहीं डालते? जी मैम अब की बार हम कर रहे हैं अवेयरनेस के प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे ये वंशिकियाँ होती हैं, ये किसान के खेत में रहती हैं। अगर आप ये चेक करो
कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिनसे सीड लेने के बाद नुकसान जो है परसेंटेज देख लो आप, प्रोबेबिलिटी देखो आप कितना किसकी कंपनी जो है वो अच्छे पंजाब स्टेट भी कर रही है, हरियाणा भी कर रही है कि कैसे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं लॉस को। उस स्ट्रेटजी पे अभी से काम शुरू हो रहा है। जैसे मिल्स का भी कंट्रोल करना पड़ेगा, उसमें भी बिनौला आता है। किसान के खेत में बिन मेहनत करते हैं बेचारे दिन रात, देखो कितनी अभी कैसा मौसम हो रहा है, ऐसे मौसम में भी हो रहे खेतों में लगे हुए, वैसे उसमें हमें उनको मैक्सिमम जो अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं वो करवाना चाहिए। ठीक, बड़ा शानदार कार्य डीसी साहब कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद है हम ऐसे ही डीसी साहब दिन रात लगे रहते हैं, जिस पे आज एमपी मैडम द्वारा सम्मानित किया गया। एडीसी साहब को भी जोरदार तालियां प्लीज। डॉक्टर विवेक भारती जी। हाँ बहुत बढ़िया, मेरी हर बार जो है उनके साथ ही लगती थी वहाँ पे, हर बार